नमस्कार दोस्तों। कई बार माता पिता अपने बच्चों की कुंडलियां लेकर मेरे पास आते हैं या फिर पति या पत्नी अपने पार्टनर की कुंडली लेकर मेरे पास आते हैं और जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके सॉल्यूशन, उसके उपाय, उसके रेमेडीज जब मेरे द्वारा बताई जाती है, वो मंत्र के फॉर्म में हो सकता है, वो दान के फॉर्म में हो सकता है, जो भी हो। तो जब मेरे द्वारा रेमेडी बताई जाती है तो कई बार मुझे ये कहा जाता है कि सर, हमारे जो बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, या मेरे पति या फिर मेरी पत्नी है, वो तो इस उपाय को नहीं करने वाले, वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते, या कुछ मतभेद है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम उनके लिए कुछ मंत्र कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर तो मैं ये कहूँगा कि इंसान खुद करे। मेरा हमेशा ये प्रेशर होता है, ये अपील होती है कि इंसान खुद करे उसके मंत्र, उसके उपाय, तो ये उसको ज़्यादा फायदा देते हैं। लेकिन फिर भी भाई जेन्युइन रीज़न हो जाते हैं, कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अब कई बार बच्चे सुनते ही नहीं है, ढीठ हैं, पति या पत्नी में मतभेद नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो देखिए, हमारे धर्म में, हमारे हमारे हिंदू धर्म में, ज्योतिष में ये एक व्यवस्था है कि कोई और आपके लिए शांति कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, कर्मकांड कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त होती है। उसकी शर्त यह होती है कि आपको पूर्णतया कर्मकांड कैसे किया जाता है, संकल्प कैसे किया जाता है, क्या उसकी विधि होती है ना? कर्मकांड में कितना समय लगता है, किस समय, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। यदि आपको वो सारी चीजें बाकायदा मालूम है तो जरूर से आप किसी और के लिए, बच्चे या पति पत्नी तो क्या, आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं शांति उपाय, रेमेडीज। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब आपको कर्मकांड नहीं आता, जब आपको संकल्प लेना नहीं आता, संकल्प का मतलब ये नहीं कि हथेली में जल लिया और बस बोल दिया हो गया। संकल्प लेने की भी बहुत अलग पृथक विधियां हैं, और पूरा जो जैसे किसी ग्रह की शांति करते हैं तो उसके कुछ विधियां हैं, कुछ उसके दिन होते हैं, कुछ उसके जाप होते हैं, उसमें हवन होते हैं, पूर्णाहुति यज्ञ होते हैं, उसके प्रसाद बनाए जाते हैं, बहुत सारी गहरी विधियां हैं उसमें। तो यदि वो आप लोगों को नहीं आती है तो आप फिर किसी के लिए क्या, अपने बच्चों के लिए भी, अपने पति या पत्नी के लिए भी वो शांति या वो उपाय या वो पूजा पाठ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको किसी पंडित जी को ये बोलना पड़ेगा कि भाई हमें इनकी शांति करवानी है, आप इनके लिए शांति करें, पूजा करें, कर्म कांड करें, कुछ कुछ ग्रह के लिए कुछ उपाय करवाएं, जो भी आपको सजेस्ट किया गया है वो। तो आपको पंडित जी को बोलना पड़ेगा। ऑब्वियसली पंडित जी को क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि वो उस बात को भली भांति जानते हैं, उन्होंने अपना जीवन ही उस चीज में खपाया है और उन्होंने उस चीज की स्पेशल पढ़ाई की है। तो आपको उन्हें बोलना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि भाई खुद ही कर लिया जाए। और यदि पंडित जी को नहीं बोलना चाहते और आप ही उनके लिए करना चाहते तो फिर पूरा कर्मकांड सीखना पड़ेगा। और पूरा कर्मकांड सीखने के लिए आपको कहाँ कैसी व्यवस्था मिलती है वो तो खैर हम नहीं कह सकते। तो हमारी व्यवस्था है ज्योतिष में, धर्म में, कि दूसरा भी आपके लिए कर सकता है, लेकिन पूर्णतः रीति से करना जन सामान्य के लिए उतना ज़्यादा इजी नहीं रह जाता, इसलिए फिर पंडित जी को आपको बोलना पड़ता है। यहाँ पर एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पर इवन 10 साल के से नीचे जो बच्चे होते हैं, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर माता या पिता को उपाय करने के लिए कह देता हूँ। और उनके लिए संकल्प सिंपल सा मैं कहता हूँ, भाई हथेली में जल लेना, हथेली में जल लेकर के ये कहिए कि भाई ये जो हम पूजा या पाठ या मंत्र या उपाय जो कर रहे हैं, ये अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, इसके सारे फल उस बच्चे को जाए, उस बच्चे का नाम लेना चाहिए, उसके सारे फल उसे जाए, ना कि हमें लगे। ऐसा करके उस जल को किसी पात्र में छोड़ देना चाहिए। और जैसा मंत्र आपको बताया गया है मेरे द्वारा, उस मंत्र को आपको करना चाहिए। तो ये संकल्प बच्चों के लिए जो है, छोटे बच्चों के लिए जो समझदार नहीं होते, उनके लिए लिया जा सकता है। लेकिन इवन 10 साल से भी बड़े जो हो गए हैं,
और ऑब्वियसली फिर जो ज़्यादा और बड़े हैं उनके लिए सिंपल सा ये संकल्प लेकर के शांति करना या उपाय करना कोई फल देने वाला नहीं है। मानसिक शांति जरूर मिल सकती है, भाई हम हमारे बच्चों के लिए, पति या पत्नी के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, लेकिन वो केवल मानसिक शांति ही आपको कुछ समय की दे सकता है, प्रैक्टिकली उसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो आज का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि भाई देखिए, किसी भी ग्रह का शांति करना है, पूजा पाठ करना है तो इंसान खुद ही करे, वही सबसे पहले नंबर पर है। मेरा हमेशा प्रायोरिटी यही होता है, मैं कभी पहले नंबर पर बोलता ही नहीं हूं कि किसी और से, पंडित जी से करवाइए, कभी नहीं कहता हूं। लेकिन जब नहीं कर सकते हैं, जब कोई कर ही नहीं सकता है खुद व्यक्ति, और हमें तो चाहिए कि भाई उसे अच्छे फल मिले, किसी तरह से कोई व्यक्ति बीमार है वो ठीक हो जाए, किसी तरह से बच्चा जो है वो ढीठ है, पढ़ नहीं रहा है, या जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर सही रीति से हमें करवाना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और फिर उस समय फिर हम पैसों को नहीं देखेंगे, उस समय हम हमारी पारिवारिक स्थिति को देखेंगे, हम हमारे फ्यूचर को देखेंगे, और उसको देखते हुए फिर मेरी सेकंड नंबर की राय यही रहेगी कि आप करवाइए। देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जहाँ तक हो कोई बीमार है व्यक्ति तो दवाई गोली खाकर, इंजेक्शन वगैरह लगाकर ठीक हो जाए, यही बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हो ही नहीं रहा है तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना, भले ऑपरेशन जो है वो अच्छा ना लगे या उसमें खर्चा ज़्यादा हो, कोई खुशी खुशी थोड़ा ना करता है। तो मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। शुरू से मेरा मकसद ये रहा है कि लूट पाट, पूजा पाठ के नाम पर लूट पाट से बचा जाए। लेकिन जो कर्मकांड होते हैं, और मैं शुरू से ये भी कहता हूँ कि जो स्वेच्छा से कर्मकांड किए जाते हैं, बिना डराए, यदि आपसे कोई कर्मकांड करवा रहा है या आप किसी से कर्मकांड करवा रहे हैं, तो वो हमारे धर्म में बताए गए हैं और वो करने भी चाहिए। जेन्युइन हर चीज़ ऐसा नहीं है कि जेन्युइन है, और हर चीज़ ऐसा नहीं है कि बुरी ही है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से समझाने का प्रयास किया कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति या पत्नी के लिए हम कुछ उपाय कर लें, उससे उनको फायदा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। या तो वो खुद करें या किसी और पंडित जी जो कर्मकांड को भली भांति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनसे करवाएं। ये सेकंड ऑप्शन होता है। तो मुझे लगता है आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।